आदाब नाज़रीन, नासिर के शो ऑफिशियल आप देख रहे हैं, भद्रवाह टीवी देख रहे हैं और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको लगातार जो है अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से रूबरू करवाते रहेंगे। और आज हमारे साथ खास मुलाकात के लिए मौजूद है मोहम्मद इकबाल मीर साहब, जो धरेजा भद्रवाह के रहने वाले एक रिनोन्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं। इलाज हम इनसे जानेंगे कि जो असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं ये इसको किस वजह से देखते हैं, और भद्रवाह की सियासत की अगर बात करेंगे तो क्या लगता है इनको कि कौन सा कैंडिडेट जो है यहाँ के लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं इकबाल साहब। शुक्रिया। बताइए कि जो इलेक्शन हो रहे हैं आप किस नज़र देख रहे हैं? 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देता हूँ कि पहली बार यहाँ पे मतलब 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी बहाल हो रही है, तो खुशी की बात है। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे लोगों को अभी इसमें जो अभी डेमोक्रेटिक राइट उनको मिला है काफ़ी टाइम के बाद, तो मेरा ये मैसेज रहेगा कि सभी को इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी। अगर हम बात करेंगे अलग अलग सियासी पार्टी जो है मैदान में उतरी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम बीजेपी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देंगे 2014 से लेकर 24 तक, तो क्या उन्होंने काम किया है और आपको क्या लगता है कि लोग इस बार उनको कैसा रिवॉर्ड देंगे? देखिए नासिर भाई, जहाँ तक बात डेवलपमेंट की है तो डेवलपमेंट तो ग्राउंड पे हुई नहीं है। बीजेपी की बात भी करूंगा मैं तो उन्होंने भी खाली खोखले वादे किए हैं, ढंडोरे पीटे हैं, ढोल नगारे तो उन्होंने भी बहुत बजाए हैं भद्रवाह में, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी है, जो लोगों के सामने है, हुआ कुछ नहीं है। चाहे हमारा टनल को लेके वो बात करते हैं, गंडोला को लेके बात करते हैं, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। भद्रवाह में इस वक्त कारोबार का रेशो जो है दिन प्रतिदिन बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे गिर रहा है। बिजनेस नहीं है, जिन बच्चों ने लोन लिए हैं बिजनेस के लिए, लोन उनसे अदायगी नहीं हो पा रही है, तो बहुत ही बुरा हाल है। इसके ऊपर किसी ने भी कोई खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि बीजेपी को इस बार जो है सत्ता में नहीं आना चाहिए और लोगों की भी डिमांड है कि अलायंस होना चाहिए, और आप क्या समझते हैं अगर अलायंस की बात भद्रवाह में करते हैं तो क्या लगता है आपको कितना कामयाब अलायंस यहाँ पे हो सकता है? देखिए नासिर भाई, मैं एज ए जर्नल भी बात करूंगा। देखो, मैं एक आम शहरी हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ इस वक्त एफिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन जर्नली सबका ये सोचना है कि अगर अलायंस होता है तो अलायंस के सपोर्ट में हम सभी खड़े हैं। पर्सनली मैं भी हूँ, हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं, और जर्नल जहाँ से मुझे व्यू मिलता है तो लोग अलायंस को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे वो कैंडिडेट मतलब कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो एनसी की तरफ से, या चाहे किसी और पार्टी की तरफ से हो, तो अलायंस को लोग फुली सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इकबाल साहब बताइए कि कौन से ऐसे आपको लगता है कि बर्निंग इश्यूज भद्रवाह के हैं? जैसे आपने खुद ही कहा यहाँ का रोजगार जो है वो कहीं पर नहीं, यहाँ का नौजवान पढ़ लिख के जो है बेकार हो गया है, तो क्या जो है बर्निंग इश्यूज हैं, किन इश्यूज पर जो है बात होनी चाहिए? जो भी जो है पॉलिटिकल लीडर सामने आता है तो किन इश्यूज पर उसको बात करनी चाहिए? देखिए नासिर भाई, सबसे पहले मैं कहूँगा हेल्थ को लेके यहाँ पे काफ़ी इश्यूज रहते हैं। गरीब जो हैं उनको लूटा जाता है हेल्थ के नाम पे आजकल। तो भद्रवाह में सबसे पहले हॉस्पिटल की जो कंडीशंस है उसको सुधारना चाहिए, यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उनको करनी चाहिए, ये मेन इशू है। उसके बाद जो हमारा यूनिवर्सिटी का मैटर है उसको यूनिवर्सिटी को फुल करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी भी यूनिवर्सिटी में सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, कुछ मैंने अभी भी सुना कि हटाए जा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रन करे तो यूनिवर्सिटी भी यहाँ जरूरी है। जो सिर्फ बातों में सुनने को आ रहा है कि गंडोला होगा यहाँ पे, या जैसे अपना टनल का प्रोजेक्ट है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए ग्राउंड पे, इससे भद्रवाह की इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि जो हमारे लीडरान हैं, चाहे कोई भी लीडर किसी पार्टी से है, आपको लगता है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ग्राउंड पे ये कितना लोगों के साथ जुड़े हुए, या कि यहाँ पे ये कितना डाउन टू अर्थ लीडर आपको नजर आ रहे हैं? देखो, इस पे नासिर भाई तो मैं यही कहूँगा कि मतलब घर पे जाके मीटिंग्स करना या कैमरे के सामने बोलना ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन रियलिटी है जिसको सभी लीडर्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए, अपोजिशन को भी करना चाहिए कि ग्राउंड पे उन्होंने काम नहीं किया है। ये रियलिटी है उनकी। कोई भी लीडर हमारा पिछले 4-5 साल से ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। मैं एक अपनी मिसाल दूंगा आपको। हम नॉर्मल एक सरपंच का इलेक्शन लड़ते हैं अपनी पंचायत से, लेकिन पिछले 5 साल से हम कनेक्टेड है लोगों के साथ, दिन रात हम लोगों के साथ चलते हैं, तब जाके हम ये उम्मीद करते हैं कि नहीं, हम लोगों के साथ वोट मांगने के हक रखते हैं तो जाएंगे मांगेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पिछले 5 साल से अपना चेहरा भी लोगों में नहीं दिखाया, गाँव वो गए नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ कुछ स्पेशल जगह पे जाते हैं आते हैं, तो वो लोग अपने आप को ये कह रहे कि हम यहाँ से जीते हुए हैं, तो ये उनका वहम है, उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। इससे बेटर है कि वो टाइमली अगर अकॉर्ड करते हैं, अलायंस करते हैं, तो हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज उनके लिए निकल के, वरना इस वक्त चाहे कांग्रेस हो यहाँ पे चाहे एनसी हो यहाँ पे, उनकी ग्राउंड की सिचुएशन बहुत ही बुरी है सर।
सर। तो आप समझते हैं कि इस वक्त लोगों ने तो वोट अलायंस को देना ही है, भले अपने सीने पे जो है पत्थर रख के वोट देना है, यही सिचुएशन आपको लग रही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लोग भी जो है खड़े हो रहे हैं, जिनको शायद पॉलिटिक्स का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी मैदान में उतर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जो इनको क्या ये खुद उठते हैं कि या फिर उनको किसी की तरफ से जो है? इसमें नासिर भाई देखो, दोनों चीजें हो सकती हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा लालच भी दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करो, उनका माइंडसेट डाइवर्ट करो, ताकि हमें वो कंपटीशन से वोट उतने कम हो जाए। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद हमने भद्रवाह के लिए काफी कुछ बोला है, क्योंकि किया तो अभी किसी ने नहीं है, बोला है तो बोलने पे लोग वोट देंगे। तो मुझे लगता है उनको इस वक्त फिलहाल घर बैठना चाहिए। भद्रवाह के लिए थोड़ा सा 5-10 साल और मेहनत करे, वो मेहनत करके आगे आएंगे तो हो सकता है कल को उनका चांस बनेगा। अभी फिलहाल ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि इंडिपेंडेंस की कोई भी यहाँ जगह बन रही है। तो आप क्या समझते हैं कि किस चीज पर लोगों ने वोट देना चाहिए? डेवलपमेंट पर, इलाके की बुनियाद पर, जात पात पर, धर्म पर? क्या बेस्ट है, आप बताइए। सर देखो, सबसे बेहतर जो है वो है डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट जब होगी, वो किसी भी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन यहाँ पे हो, वो यहाँ पे कारोबार उसका बढ़ेगा, तो कारोबार अच्छा होगा, उसकी आय बढ़ेगी, इनकम होगी, तो घर की उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इसलिए डेवलपमेंट जो है वो मेन इशू है। एजुकेशन के ऊपर काम करे, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करे भद्रवाह, क्योंकि केरला माना जाता था। मैं तो कहता हूँ कि आज की जो कंडीशन दिख रही है भद्रवाह में, दिन ब दिन एजुकेशन का स्तर भी गिर रहा है, इसको इम्प्रूव करने की बात हो तो बेहतर है। अच्छा, तो आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि कुछ नेता ऐसे भी होते हैं, सियासत है, इलेक्शन का माहौल है, धर्म के नाम पे लड़वाने की कोशिश जो है कुछ कर सकते हैं, या इलाके के नाम पे, जात पात के नाम पे। आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट क्या भद्रवाह के असेंबली के लोगों को आप मैसेज देंगे कि किस बुनियाद पर रहना है और किसी के बहकावे में आना है या नहीं आना, ये बता दीजिए। मैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों को, चाहे वो चराला हो, गुंदो बलेसा हो, भद्रवाह हो, सभी को ये मैसेज दूंगा। हालांकि यहाँ बाशूर लोग रहते हैं, आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला है, फिर भी मेरी तरफ से मैसेज रहेगा कि जो वोट इस बार है पूरा डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर दे दें। जो हमने बेरोजगारी को झेला है, यूथ ने देखा है, जो यहाँ पे ड्रग्स के इश्यूज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ दे दें, ताकि भद्रवाह, बदल बलेसा, चिराला में डेवलपमेंट हो और लोगों में एक यही रहे कि एक भाईचारा बना रहे, जिसके लिए हमारा एरिया मतलब मशहूर भी है, पहले से आ रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। तो उसी के ऊपर बिना पर वोट दें और वोट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद इकबाल मीर साहब, दर्जे के रहने वाले सोशल एक्टिविस्ट है, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्हें पहुँच रहा है यूथ की बात को। इन्होंने जो है बताया कि यूथ क्या चाहता है, और जो है जो भी इलेक्शन लड़ रहा है और किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्या मुद्दे हैं भद्रवाह के, ये इन्होंने बिल्कुल जो है इसको एक्सप्लेन किया है। हम आपको और भी रूबरू करवा दे रहेंगे ऐसी शख्सियत से। आप देखते रहिए नासिर शेख। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।